हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड। अब माय नेम इज़ एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है टू इवेल्युएट अ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंटीग्रेशन गिवन है, a टू b लिमिट गिवन है f(x) dx। वैन द वेरिएबल x, ये x वेरिएबल जो है इसको कन्वर्ट करते हैं हम न्यू वेरिएबल में। ठीक, लेट कर लेते हैं वो न्यू वेरिएबल जो है वो हमारे पास t है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x वेरिएबल कन्वर्टेड इनटू न्यू वेरिएबल t। क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं न्यू वेरिएबल t में बाय सम रिलेशन, किसी रिलेशन के थ्रू। ठीक, फिर हम जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या करते हैं, वी पुट x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b। क्या किया हमने, इस फंक्शन को, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है x वेरिएबल में गिवन होगा, इस x वेरिएबल को हम न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास लिमिट है वो x की लिमिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस x की लिमिट को भी चेंज करेंगे। जब हम फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे तो x की जगह a रखेंगे और x की जगह पर हम यहाँ पर b रखेंगे, और हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा किसी न्यू वेरिएबल में। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर हम इसको नॉर्मली इवेल्युएट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0 to 2 e की पावर x/2 dx। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 0 to 2 e की पावर x/2 dx। हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन हमें यहाँ पर e की पावर x/2 का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x/2 को हम t मान लेते हैं। कर सकते हैं डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें, यह आ जाएगा 1/2, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो 1/2, और यहाँ पर आ गया dt/dx। तो अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू आएगी 2dt। ठीक, ये आ गई dx की वैल्यू। अब हमने फंक्शन को तो चेंज कर लिया भाई, x/2 को हमने t मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, लिमिट भी चेंज करते हैं। वैन जब हमारे पास लोअर लिमिट x है, वैन x इज इक्वल्स टू 0, देन t की लिमिट क्या होगी, हमारे पास x की जगह 0 रखा है। इस फंक्शन में जो हमने लेट किया x की 0 रखा, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिली। वैन x इज इक्वल्स टू 2 है, तो देन t की वैल्यू क्या मिली, 2/2 इज इक्वल्स टू t, तो t की लिमिट क्या मिली, 1 मिली। देन अब हमारे पास न्यू फंक्शन क्या बन के आया, देन जब हमने x की लिमिट 0 थी तो हमारे पास t की लिमिट क्या आई, 0 आई। जब x की लिमिट 2 है तो t की लिमिट क्या आई, हमारे पास 1 आई। 0 to 1, और e की पावर x/2 को हमने लेट किया t, और dx क्या आ गया हमारे पास 2 dt। या अब देखो 2 बाहर, 0 to 1 e की पावर t dt, यह है हमारे पास। अब हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन या e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t। तो यहाँ पर आ गया e की पावर t, और लिमिट क्या है हमारी, 0 to 1, कांस्टेंट चली रहा है सी। 2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 प्लस सी 2 e की पावर 1, e लिखें, e की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन सेकंड। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2 to 4 x/, में x² + 1 dx, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर पता है कि अगर मैं इसको लेट करूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, जिस फंक्शन को अगर हम लेट करें ऊपर इसका dt बनना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पर लेट किया, हम यहाँ पे लेट करते हैं x² + 1 को t लेट किया, मुझे पता है इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो ऊपर बन सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x² + 1 को मैंने लेट किया t, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt/dx। तो ये dx इधर, x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2i, ये आ गई।
वैन अगर हमारे पास x की लिमिट 2 है, वैन x इज इक्वल्स टू 2, तो t क्या आएगा हमारे पास, t आ जाएगा, x की जगह 2 रखा है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू आ गई 5। ठीक, जब हमारे पास लिमिट 2 थी तो अब t की लिमिट क्या हो गई, 5 हो गई। वैन x इज इक्वल्स टू 4, 4 रखने पर t की लिमिट क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 1, t इज इक्वल्स टू 17, तो ये आ गई 17। तो देन फंक्शन क्या बना हमारे पास, t जब हमारे पास x2 था तो t की वैल्यू 5 है और ये 17। अब देखो x dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/2, और ये हमने क्या लेट किया, t, तो ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट आ गई 5 to 17 dt/t, और हमें पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो log t, और लिमिट है 5 to 17, 1/2 बाहर, log 17 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा इसका आंसर है। आज समझ। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, सॉल्यूशन 3, 0 to 1 cos इनवर्स x dx। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस x की जगह पर पुट करते हैं, x की जगह पर cos t। ऐसा क्यों किया, हमें पता है कि cos इनवर्स cos थीटा जो है वो थीटा के इक्वल आता है, तो मैंने यहाँ पर सेम एंगल लिया, cos x की जगह लिया cos t, तो पुट, अगर हम इसको dx भी निकालना पड़ेगा तो डिफरेंशिएट किया, dx क्या आ गया, माइनस के साइन t और dt, यही आया हमारे पास। वैन अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट, वैन x इज इक्वल्स टू 0 है तो t की वैल्यू x 0 रखा है यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल्स टू कॉस टी, तो t इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0, 0 कब आता है t पर, मतलब कॉस इनवर्स 0, मतलब कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, किस एंगल पर 0 वैल्यू देता है, कॉस 90 पर, तो इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 90 मतलब π/2, तो t की वैल्यू क्या आ गई, π/2। और वैन x इज इक्वल्स टू 1, 1 किस पर देगा ये, 1 इज इक्वल्स टू कॉस टी, तो कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू टी, तो कॉस इनवर्स किस पे वैल्यू होती है, कॉस 0 पर, कॉस 0 इज इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0, तो लिमिट आ गई हमारे पास π/2 टू 0, भाई ये लिमिट आई π/2 टू 0। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन था हमारे पास 0 to 1, लिमिट अगर हमने 0 लिया था तो क्या मिली, π/2, तो π/2, और ये आ गई हमारे पास 0, और कोस इनवर्स x की जगह रखा cos t, और dx की जगह पर क्या है हमारे पास, dx की जगह पर आया माइनस के साइन dt, साइन t और dt, यह है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोस इनवर्स कोस टी क्या हो गया, ये तो हमारे पास π/2 0, ये तो t आया, और ये यहाँ पर माइनस के साइन t और dt, ये आ गया। इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, सॉरी π/2 टू 0 और t साइन t dt बन गया। बट अब हमारे पास ये तो आ गया, अब एक लिमिट होती है हमारे पास, 0 to π/2 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या है, π/2 टू 0 है और माइनस है, a टू b अगर हमें लिमिट चेंज करनी है, f(x) dx की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर तुम्हें यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है तो माइनस लेकर आते हैं और लिमिट चेंज हो जाती है, a टू b की जगह हो जाएगी b टू a f(x) dx। ठीक, तो माइनस ये अंदर आ गया, तो 0 to π/2 हुआ, और ये हो गई t साइन t dt। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बाय आइलेट मेथड। आइलेट मेथड क्या कहता है, क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट गिवन है, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आइलेट मेथड लगाएंगे। आइलेट मेथड कहता है कि पहले फंक्शन जो इनमें से आता है, यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ये होगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पे मेथड लगाएं, एल्जेब्रिक फंक्शन, सॉरी बाय आइलेट मेथड या बाय पार्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, और ये dt, और लिमिट है हमारी यहाँ पर 0 to π/2, t साइन t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t, माइनस t का इंटीग्रेशन, सॉरी t का डिफरेंशिएशन 1 और साइन t का माइनस के cos t dt, और ये हमारी 0 to π/2, यहाँ पर ये आया
माइनस के टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और ये आ गया 0 टू π/2। पहले हम रखे लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट क्या π/2, तो माइनस के π/2 कॉस π/2, टी की जगह π/2 रखा साइन π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 कॉस 0 प्लस साइन 0, माइनस π/2 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, फिर प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, और ये बाकी सब 0, तो ये आ गया हमारे पास 1। इसका आंसर कितना आया हमारा 1 आया। ठीक है, ये हम इस तरीके से करेंगे। अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 0 to 1 सॉल्यूशन 4 है हमारे पास 0 to 1, और क्वेश्चन है 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1 dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको मैं सेपरेट करूँ अगर हम, तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1 2x अपॉन 5x² + 1 लिख सकते हैं, प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x² + 1 dx। सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसको सेपरेट करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ पर क्या करें, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लेट करूँ इस फंक्शन को, ये चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं, अभी लेट करते हैं हम यहाँ पर 5x² + 1 = t, लेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा tan x dx = dt। ठीक, और यहाँ पर x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/tan आई। यहाँ से हम x dx की वैल्यू निकाल लेंगे। वैन इस लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, वैन x = 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, वैल्यू पुट करी 0 रखी तो 0 हो गया, बचा क्या 1। वैन x की वैल्यू 1 रखी तो क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 6, तो t की वैल्यू आ गई 6। या तो ये लिमिट तो हमारे पास चेंज हो गई, क्या आया है यहाँ पर 0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 6, और 2 एज इट इज़ x dx की वैल्यू क्या आ गई dt/tan, और इसको हमने लेट कर लिया t, ये तो हमारे पास चेंज हो गया। प्लस अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की, यहाँ पर हम क्या करें, इसको हम 3 बाहर ले लेते हैं, 3 बाहर लिया तो ये आ गया 0 to 1 1 अपॉन में 5x² + 1 और dx, यह है हमारे पास। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या करें, इसमें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है dx अपॉन में x² + a²। हम अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो ये होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको बनाते हैं, पहले हम इसको लिख दें, ये 2/tan बाहर आ गया, 1/6 और ये dt/t, प्लस 3 बाहर आया, 0 to 1, यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया, 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन में x² + 1/5, 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? ऐसा हमने यहाँ पर क्यों लिखा, ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि हम x² + a² की आइडेंटिटी बना सकें। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बनाई। अब देखो इसको आगे किस तरीके से करें, इतना हो गया ये। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसको ये से कैंसिल आउट करा 5 टाइम्स, तो 1/5 इसका इंटीग्रेशन log t और लिमिट क्या है 1 to 6, 3/5 x² + a 1 अपॉन में x² + a², क्या इसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू 1/√5, और लिमिट क्या है इसकी 0 to 1। ठीक है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया तो लिमिट हमारी यही रहेगी। 1/5 लिमिट रखो यहाँ पर, log 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये आ गई, प्लस 3/5 ये ऊपर हो गया √5 और tan इनवर्स ये हो गया, ऊपर चला गया तो हो जाएगा tan इनवर्स √5x। ठीक, और लिमिट 0 to 1, 1/5 log 6, log 1 की वैल्यू 0, प्लस 3/3 √5 बाहर ले लेते हैं और 5। अब देखो अपर लिमिट रखो, tan इनवर्स √5x की वैल्यू 1
और माइनस tan इनवर्स 0, ये आ गया हमारे पास। तो ये आया हमारे पास 1/5 log 6 प्लस 3√5/5 और tan इनवर्स √5। और tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स tan 0 पे होती है वैल्यू, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ बचा सिर्फ ये आंसर। ठीक, तो ये हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 cos x अपॉन 1 + sin x 2 + sin x dx। हमें पता है अगर हम यहाँ पे sin x को लेट करें तो ये dt बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं sin x की जगह पर t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट किया तो sin x का cos x dx इज इक्वल्स टू dt, ये बना हमारे पास। वैन लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, वैन x इज इक्वल्स टू 0 है तो साइन 0 इज इक्वल्स टू टी। तो टी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो टी की वैल्यू आ गई 0। वैन x इज इक्वल्स टू π/2 तो हमारे पास यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बराबर साइन π/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। तो लिमिट फंक्शन क्या बना 0 to, भाई 0 है, 0 to 1, 0 to 1 cos x dx क्या बन गया, dt बना। और नीचे आ गया है 1 + t और 2 + t। अब देखो इससे पहले हमने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, पार्शियल फ्रैक्शन देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या था हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे इसमें। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। अब फैक्टर कैसे है हमारे पास, लीनियर है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व किया इस फंक्शन को, क्या फंक्शन है हमारे पास 1/1 + t और 2 + t। फैक्टर कैसे हैं दोनों, लीनियर है, तो a/1 + t प्लस b/2 + t। एलसीएम लिया 1 + t 2 + t, इससे इसको डिवाइड किया, बचा क्या 2 + t, तो a की 2 + t से मल्टीप्लाई की, प्लस b इसको इस पूरे फंक्शन से डिवाइड किया, 1 + t बचा, तो b की 1 + t से मल्टीप्लाई। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर 2a + at प्लस b + bt और अपॉन में 1 + t 2 + t। कॉमन लिया है यहाँ पर, तो देखो t फंक्शन को लेते हैं a + b t और फिर प्लस 2a + b और अपॉन में क्या चल रहा है 1 + t और 2 + t। इस साइड क्या चल रहा है LHS में 1/1 + t और 2 + t। इससे ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू a + b t और फिर प्लस 2a + b। LHS में देखो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल t का फंक्शन तो नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 0t + 1। अब हम क्या करें ऐसे, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालें तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयर किया तो a + b की वैल्यू 0 आई, फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, और कांस्टेंट में 2a + b की वैल्यू 1 आई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ से a की वैल्यू निकाली -b आई, पुट की सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो 2a की वैल्यू -b + b इज इक्वल्स टू 1, तो -2b + b इज इक्वल्स टू 1, तो -b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आई -1। a और b की वैल्यू आ गई, देन फंक्शन, तो हमारे पास फंक्शन क्या बना, फंक्शन बिकम्स, फंक्शन आया हमारे पास यहाँ पर, फंक्शन क्या था हमारे पास, हमने इसको रिजॉल्व किया इसमें, तो ये आ गया हमारे पास 1/1 + t 2 + t। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की देखो b की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1, तो 1/1 + t और b की वैल्यू -1 है, तो 1/2 + t, ये आ गया। तो इसकी जगह पर ये फंक्शन आया और इसको हम उठाकर क्या रख देते हैं यहाँ पर, तो देन इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 dt अपॉन 1 + t 2 + t इज इक्वल्स टू 0 to 1 1/1 + t -1/2 + t
और ये डी टी, ये बना। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन को, तो ये आ जाएगा 0 to 1, 1 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी और माइनस 0 to 1, 1 अपॉन में 2 प्लस टी डी टी। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो हम इसको चेंज कर दें, भाई कर सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस टी, और लिमिट आ गई हमारे पास 0 to 1, और माइनस सेम एज इट इज़ लॉग 2 प्लस टी, और ये आ गई 0 to 1। अब लिमिट पुट की, अपर लिमिट, तो लॉग 1 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अपर लिमिट लॉग 2 प्लस 1 और माइनस लॉग 2 प्लस 0। तो क्या बना है हमारे पास, लॉग 2 माइनस लॉग 1 और माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 2। क्या है हमारे पास, चेंज किया, मतलब इसको log 2 माइनस log 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी log 3 माइनस माइनस प्लस log 2, log 2 log 2 2 log 2, log 1 की वैल्यू 0 और माइनस के log 3 एज इट इज़। तो ये आ गया हमारे पास 2 log 2 माइनस log 3, और यही हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तो क्या करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। थैंक यू।